Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I am Raj Gupta and you are watching Raj X Stories। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी जिसका नाम है बंगलो नंबर 9। क्या आपने कभी किसी जगह का इतना बुरा नाम सुना है कि लोग उसका जिक्र करते हुए भी कांप जाएं? ये कहानी है एक छोटे से हिल स्टेशन टाउन के एक पुराने बंगलो की जिसका नाम था बंगलो नंबर 9। लोग कहते थे कि वहां पर एक पुरानी चुड़ैल रहती है, लेकिन असल में उस बंगलो के अंदर क्या है ये जानने की कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की। अब चार दोस्त एक दिन फैसला करते हैं उस बंगलो के अंदर रात गुजारने का। चारों दोस्तों का नाम था अमन, राघव, तान्या, नेहा। अमन काफी ज्यादा ब्रेव था, राघव बहुत ही फनी था और ओवर कॉन्फिडेंट था, नेहा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा रुचि रखती थी, और फिर आती है तान्या जो कि सेंसिटिव थी और गोस्ट में बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती थी। ये चारों लोग एक वीकेंड ट्रिप पे एक छोटे से हिल स्टेशन जाते हैं जो कि एक स्मॉल टाउन था हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहां लोकल्स ने उन्हें वार्न किया था कि तुम उस बंगलो नंबर 9 के आसपास भी मत जाना। वो बंगलो फॉरेस्ट के बीचों बीच था, वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। माना जाता था कि वहां से रात के वक्त एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में माना जाता है कि 1935 में वहां एक अंग्रेज औरत ने सुसाइड किया था और उसकी आत्मा वहां पर फंस गई थी, और जब जब उस आत्मा का चेहरा किसी ने देखा वो जिंदा नहीं बचा। अब इतनी सारी वार्निंग्स मिलने के बाद भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस बंगलो नंबर 9 में जाएंगे और वहां पर रात गुजारेंगे। ये लोग आपस में एक चैलेंज ले लेते हैं। अब सूरज ढलने के बाद ये लोग वहां पर चले जाते हैं बंगलो नंबर 9 की तरफ, और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा सा बंगलो टूटा हुआ, जहां पर सिर्फ गीली मिट्टी और लकड़ी की स्मेल आ रही थी। ये बंगलो बहुत ही ज्यादा वीरान पड़ा हुआ था, मानो जैसे सालों से कोई यहाँ आसपास भी नहीं आया हो। अब जैसे ही ये लोग बंगलो के अंदर एंटर करते हैं तो ये लोग देखते हैं पूरा फर्नीचर व्हाइट क्लॉथ से कवर्ड है। एक बहुत ही ज्यादा पुराना पियानो उस ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, और एक बहुत ही बड़ा एक लेडी का पोर्ट्रेट है जो कि ड्राइंग रूम की वॉल पर लगा हुआ है, और उस लेडी की आंखें हरे कलर की है। और ऊपर की तरफ में एक दरवाजा था जो कि लॉक था, और उस दरवाजे के ऊपर ब्लड से हैंडप्रिंट्स छपे हुए थे। अब ये सब देख के नेहा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ये तो परफेक्ट है, एकदम हॉन्टेड वाइब्स हैं। अब चुड़ैल मिले ना मिले, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है। और दूसरी तरफ तान्या जो कि काफी अनईजी फील करती है और बोलती है मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, यहाँ से चलते हैं। तुम ये तस्वीर देख रहे हो औरत की, ऐसा लगता है इसकी हरी आंखें मुझे ही घूर रही हैं। अब जैसे जैसे रात होती है तो राघव को बाथरूम से किसी के विस्पर करने की आवाज आती है। जब राघव वहां जाके देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां की लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है और नेहा वहां लगे आईने में एक शैडो देखती है। इतने में अमन का ध्यान जाता है पियानो की तरफ, और वो देखता है कि ये पियानो अपने आप बजने लगा है। अब ये तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, घबरा गए थे ये सारी चीजें देख के। तभी तान्या की आवाज आती है, वो एकदम से चिल्लाती है क्योंकि उसने कॉरिडोर में एक औरत को खड़ा हुआ देखा जिसके पैर उल्टे थे। अब उन लोगों को लग रहा था ये आपस में से ही कोई कर रहा है और ये सब कुछ थ्रिल है, और ये लोग मजाक में ले रहे थे। लेकिन तब तक जब तक वो उस पोर्ट्रेट को देखते हैं, उस औरत की तस्वीर को जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि उसकी आंखें गायब हैं। अब नेहा काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ये पेंटिंग तो ठीक थी ना, अचानक से इसकी आंखें कैसे गायब हो गईं? अमन बोलता है ये आपस में से ही कोई कर रहा है। राघव ये तेरी हरकत थी ना? तभी राघव अचानक से बोलता है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो उस तरफ गया भी नहीं, ये मेरी हरकत नहीं है। तान्या उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब ये लोग ये बात कर रहे थे तभी तान्या के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग तान्या के पास पहुंचते हैं तो तान्या बोलती है मैंने सपने में देखा एक औरत बाथटब में डूब रही है, और अमन जब बाथटब जाके चेक करता है तो उसे दिखता है कि पूरा बाथटब लाल कलर के पानी से भरा हुआ है। अब ये ब्लड था या कुछ और, ये लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से इन लोगों को फुटस्टेप्स की आवाज आती है जो कि ऊपर से आ रही थी, जहां पर वो रूम था जो कि लॉक था, लेकिन अब वो रूम खुल चुका था अपने आप ही। अब ये चारों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस रूम की तरफ जाते हैं।
उस रूम के अंदर जब ये देखते हैं तो अंदर एक बेड था जो कि बहुत ही ज्यादा धूल खाया हुआ था, एक मिरर था जो कि टूटा हुआ था और एक डायरी मिलती है जो कि एक मार्गरेट नाम की औरत की थी जो कि ब्रिटिश वूमेन थी और इसने एक ऑफिसर से शादी की थी। लेकिन उस ऑफिसर ने इस वुमेन को चीट कर दिया था, जिसके बाद उसने ये सब डायरी में लिखा और अपनी जान ले ली फांसी लगाकर। और उस डायरी में आखिरी लाइन थी कि मैं हर किसी से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे दर्द दिया है। और अचानक से तान्या गायब हो जाती है। अब ये लोग तान्या को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन तान्या कहीं भी नहीं मिलती। और अचानक से ये लोग देखते हैं खिड़की के बाहर तान्या की बॉडी हवा में उड़ रही है, उसके पैर ऊपर की तरफ हैं और सर नीचे की तरफ। और यहाँ तक कि इन्हें दिखाई देता है कि उसकी आंखें भी उसकी बॉडी में नहीं है। इतने में ही लाइट चली जाती है और नेहा को कोई पकड़ के खींच रहा होता है। तभी अमन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नेहा अचानक से गायब हो जाती है। राघव ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। अब अमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा दरवाजे की तरफ भागता है वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे, वो लोग इन्हें चाह कर भी नहीं खोल पा रहे थे। तभी अचानक से अमन की नजर शीशे में पड़ती है और उसे दिखाई देती है वही चुड़ैल जो कि व्हाइट साड़ी में थी और उसके बालों से उसका पूरा चेहरा कवर था। उसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी हरे रंग में। इतने में चुड़ैल के विस्पर करने की आवाज आती है और वो कहती है, मुझे तेरी आंखें चाहिए। अमन बहुत तेज चिल्लाता है और एकदम सन्नाटा हो जाता है। आखिरकार उस चुड़ैल ने उन चारों लोगों को जान से मार दिया था और उन सबकी आंखें निकाल ली थी। और हमें दिखाया जाता है वही पोर्ट्रेट। अब उस पोर्ट्रेट में 5 लोग थे और किसी की भी आंखें नहीं थी। वो बंगलो आज भी वही खड़ा है और हर साल कोई ना कोई टूरिस्ट उस तस्वीर में शामिल हो जाता है, आंखों के बिना, आवाज के बिना। अगर तुम्हें उस बंगलो में जाने को मिले तो तुम क्या करोगे? अपना जवाब मुझे कमेंट्स में देना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज हॉरर स्टोरी। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो भाई इसको ना लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ तुमसे एक और नई हॉरर स्टोरी में बहुत ही जल्दी। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @RajXGupta मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और